नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आखिर इस योजना के बदलाव से लोग कैसे परेशान हो रहे हैं और क्या-क्या बदलाव हुए इस योजना में, किन-किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, किस-किस ने इसके जो फॉर्म में मेहनत की है उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तमाम मुद्दों पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, इस योजना के बारे में जैसे कि आपको पता है पीएम विश्वकर्मा के नाम से ही शो हो रहा है। जो नई नई चीजें बनाते हैं जो विश्वकर्मा है, जैसे दर्जी, सिलाई का काम करने वाले हैं, कारपेंटर, बढ़ई और कुम्हार, इस तरह के तमाम लोग जो अपने हाथ की कला को दिखा करके काम करते हैं, वो सारे उन सभी 18 प्रकार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई गई थी। इस योजना में उन्होंने उनको लोन भी दिया था। वो सस्ते दरों पर देने की बात की थी कि हम महज 5% के रेट पर इन किसानों को लोन दे देंगे। किसानों को माफी चाहूंगा, जो विश्वकर्मा लोग हैं उनको लोन दे देंगे। उसके लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिए। तमाम तरह की इन्होंने क्राइटेरिया रखे थे। जिन लोगों जो उस क्राइटेरिया में आ गए, उन्होंने फॉर्म भी भरे हैं। अब तक महज 1 करोड़ 45 लाख 88 हजार फॉर्म भर चुके हैं, जिनमें से 6 लाख 99 हजार, लगभग 7 लाख के समथिंग एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो पाए हैं। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने ऐसी कोई टफ नहीं रखी थी कि कोई फॉर्म ना भर पाए। नॉर्मल 18 साल मांगी थी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए यदि 18 साल मांगी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी जो लोग 18 साल से ऊपर थे उन लोगों ने फॉर्म भरा, और इसमें ऐसी कोई टफ नहीं था कि कोई फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन और उसके बारे में, स्किल्स के बारे में भी इन्होंने बताया था कि 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसमें 500-500 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। 15 दिन की ट्रेनिंग करोगे तो 15 दिन की जो आपकी सैलरी है 500 के हिसाब से आपको 7,500 बैठती वो आपको दे दी जाएगी। लोगों ने कहा कोई ठीक नहीं, बहुत बढ़िया योजना है ये तो। फॉर्म भरने शुरू हो गए भाई साहब। जब फॉर्म भरने शुरू हुए तो उसके बाद में कई तरह की चीज़ें भी आई। फॉर्म भरते रहे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस समय ये फॉर्म भरे जा रहे थे उसमें ऐसा लोकेशन वाइज कुछ नहीं था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में रहेगा या फिर भारत के कितने राज्य इस तरह के फॉर्म भर सकते हैं। जब भी ये वेबसाइट बनाई गई थी ऐसे इसमें कुछ भी नहीं था। धड़ल्ले से सभी के फॉर्म भरे जा रहे थे। फॉर्म भरने में कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं था। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डालिए, आधार कार्ड नंबर डालिए, ओटीपी आएगी, ओटीपी के बाद में फिंगर लगेगा, वेरिफिकेशन होगा और नॉर्मल सी डिटेल भरोगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर मंगाया जाएगा और समग्र आईडी आप डालोगे जैसे ही, तो उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप गांव से आते हो या फिर शहरी हो। शहरी डालोगे तो उसके अ, नगर निगम वाला आ जाएगा, और यदि आप पंचायत चूज करोगे तो उसमें आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी। तो लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि जो पंचायत के हैं उनको लाइक कैंप लगेंगे, उसमें सिखाएगी पंचायत, और सिखाने के बाद में उनको सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन दे दी जाएगी। और जो शहरी थे उन्होंने सोचा कि हमको नगर निगम में कैंप लगाए जाएंगे, और हमारे कैंप लगने के बाद में हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 500-500 रुपए दिए जाएंगे और हमें मशीन दे दी जाएगी। अधिकांश सबसे बड़ा फंड इसमें बाकी ना तो कुम्हारों का था ना नाई का था। सबसे भयंकर माल पड़ी थी इसमें दर्जी की सिलाई मशीन की, क्योंकि महिलाओं ने सोचा था कि काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हमारे पास में एक सिलाई मशीन तो हो ही जाएगी। तो उन्होंने धड़ल्ले से फॉर्म भरेगा। लेकिन सरकार के साथ में भी आईडी बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई थी। जो दिक्कत उन्होंने 4 तारीख को जब दैनिक भास्कर में खबर आई उसके बाद में उनको पता चला हुआ। तो 4 तारीख को खबर आती है कि वाह रे अफसर, जो योजना सिर्फ 14 जिलों के गांव के लिए, उसमें प्रदेश भर में करवा रहे हैं आवेदन। जैसे ही योजना निकलती है तो सारे सीएससी सेंटरों के पास में जाती है, तो दिमाग खराब होता है कि इस तरह की योजना इतने दिनों से हम फॉर्म भरे जा रहे थे, क्या वो मेहनत बेकार गई? अब तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही 7 तारीख को एक खबर आई, लगभग 6 से 7 तारीख को जो विश्वकर्मा की वेबसाइट थी वो
मतलब बंद कर दी गई कुछ समय के लिए, मेंटेनेंस में डाल दी गई सुधार होने के लिए। तो उसके बाद भी फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर रही है, जब आपको पहले से पता था कि ये मात्र 14 जिलों के लिए ही होगी मध्य प्रदेश में, तो क्यों आपने खामखा ये पूरे 52-55 जिलों में इस तरह के आवेदन करवाए। जैसे आपने इस वेबसाइट को बनाया था, तो उसमें तो आप ऐसा पहले से कर देते कि जैसे कि आपके जो समग्र आय डाल रहे हैं, तो उसमें लिख के आ जाना चाहिए ये दूसरे जिले के इसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, अभी इनमें लागू नहीं हुई है। क्योंकि आपको तो पता चलता है जैसे सामग्री डालेंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है कि किस जिले की है, किस पंचायत की है, किस नगर निगम की है। तो वेबसाइट को उनको तभी मना करना चाहिए था। तो कम से कम ना तो ऑनलाइन वाले बेवकूफ़ बनते, और ना जो कस्टमर है, ऑनलाइन वालों का टाइम गया और कस्टमर का तो टाइम भी गए और पैसे भी गए, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज उन लोगों ने किया ही है। तो बहुत परेशानी हुई इस रूप में कस्टमर्स को। दूसरा ये भी था कि जैसे ही सिलेक्ट कर रहे थे, जिला सिलेक्ट करने के बाद में नगर निगम और पंचायत, तो उस समय जब यदि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तमाम सारे भोपाल जैसे तमाम जिले ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है, तो उनके जिले नगर निगम पंचायत आपको उस वेबसाइट पे दिखाने की क्या जरूरत थी, मत दिखाते। सीधा से जैसे सिलेक्ट करते, जैसे भोपाल है, भोपाल में किसी का नहीं है, ग्वालियर में भी किसी का नहीं है। जैसे ही दुकानदार ग्वालियर सेलेक्ट कर रहा है, तो आप सीधे सीधा वेबसाइट पे लिख के दे दो कि इस जिले में योजना अवेलेबल नहीं है, प्लीज कुछ समय के लिए वेट करिए। तो हम वेट कर लेते हैं, जो भी दुकानदार है फिर कस्टमर है वो वेट कर लेता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, तो इसमें बड़ा धोखा हुआ। और इसमें गलती कस्टमर्स की नहीं है, और सीएससी सेंटर वाले हैं उनको भी नहीं पता था। इसमें सबसे बड़ी गलती है जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाया है। हालांकि उनको बाद में समझ में भी आई हैं चीज़ें, लेकिन समझ में आई कब है, जब अखबार में खबर निकली, लोगों में चिल्ला चोट मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस तरह का हो रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने उस आईडी में सुधार किए हैं। तो उम्मीद अभी तक ये जताई जा रही है, काफ़ी कस्टमर्स के डाउट है, क्या जिन जिलों में योजना नहीं थी उन्होंने फॉर्म भरे तो उनका क्या होगा, क्या उनकी इतनी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उनकी बेकार जाएगी। हालांकि उनकी मिलने की संभावनाएं अभी कहीं दिख नहीं रही है कि उनको इस प्रकार की योजना भी दी जाएगी, क्योंकि जिन जिलों में था तो उनमें से अधिकांश जिलों में, जिलों की पंचायतों में काम ये शुरू हो गया, मतलब पंचायतों के माध्यम से ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो गई। बट जिनमें नहीं था उनमें अभी इस प्रकार का कोई नहीं। यहाँ के सेक्रेटरी जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी कहते हैं ऐसा अभी अपने ज़िले में ऐसा कुछ नहीं है। यदि जैसे भी कोई जानकारी आती है तो फिर मिल जाएगी। और यदि आपको भी इस तरह की कोई जानकारी चाहिए, जैसे सरकार की तमाम सारी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तमाम सारी योजना चलती रहती हैं। अभी हाल ही में बहुत बड़ी पीएम उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, जिसमें लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तो उसका भी वीडियो मैं अगले दिन लेके आ जाऊँगा। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, या फिर आप सरकार की जो योजना है उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो आप वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी योजना वगैरह होंगी आपके पास तक आते रहेंगे और आप उनका लाभ ले सकोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।